Good morning students. Take out your maths textbook and open page number 102 in it. पेज नंबर 102 में जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने से पहले एक बार एक्सिस वाला जो कॉन्सेप्ट कल हमने सीखा था उसको रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने सीखा था अगर एल शेप बनेगा तो उसके बीच में एंगल कितना होगा? करेक्ट, 90 डिग्री। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों मिलकर आपका एल शेप बन रहा है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। सिमिलरली ये दोनों मिलकर आपका एल शेप बन रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे ही ये दोनों मिलकर आपका एल शेप बना रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। ऐसे ही ये दोनों भी आपका एल शेप बना रहा है, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा इसके बीच में? 90 डिग्री। 90 का आधा कितना होता है? बोलो बच्चों, 90 का हाफ कितना होता है? करेक्ट, 45 डिग्री। यानी कि एल के बीच में अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूँ, यानी कि कितना एंगल हुआ? 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री। सिमिलरली ये जो एल है ये आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये ग्रीन कलर का लाइन, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका एंगल? 45 डिग्री, और ये भी आपका 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हो ये टोटल कितना था इन दोनों के बीच में एंगल? 90 डिग्री। ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये क्या कर रहा है? इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री एंड 45 डिग्री हो जाएगा। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ये दोनों एल शेप के बीच में एंगल था 90 डिग्री, लेकिन ये ग्रीन कलर का लाइन दोनों को क्या कर रहा है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसके कारण ये कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री, और ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये एक्सिस वाला जो कॉन्सेप्ट है क्यों रिकॉल करवाया। क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन को आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट पोजीशन क्या है आपके पिक्चर का? कुछ ऐसा। सेकंड पोजीशन क्या है आपके पिक्चर का? कुछ ऐसा। थर्ड पोजीशन क्या है आपके पिक्चर का? कुछ ऐसा है। तो हमको पता लगाना है कि फोर्थ पोजीशन कौन सा होगा पिक्चर का, और साथ ही ये भी बताना है कि कितने डिग्री एंगल पे बार बार रोटेट कर रहा है। तो मेरे दोनों सवाल आपको क्लियर हैं? तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट आपका पिक्चर कुछ ऐसा खड़ा है, ठीक है। सेकेंड टाइम पे आपका पिक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का ये रोटेशन कर रहा है? करेक्ट, 45 डिग्री का ये रोटेशन कर रहा है, जिसके कारण सेकेंड टाइम पे आपका पिक्चर कुछ इस तरीके से रोटेटेड है। थर्ड टाइम पे और 45 डिग्री रोटेट करेगा, तो थर्ड टाइम पे आप अपने बुक में देख सकते हो कि पिक्चर कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर? फिर फोर्थ टाइम पे आपका पिक्चर कौन सा एंगल पे होगा? करेक्ट, और 45 डिग्री रोटेट करेगा, तो कुछ इस तरीके से आपका फोर्थ पिक्चर बनेगा। आपको बुक में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ज़रा चेक करिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है। करेक्ट, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारे इस पिक्चर के साथ मैच कर रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका? सेकंड नंबर का ऑप्शन। तो आप इसे टिक कर लीजिए। मैंने साथ ही आपको बोला था कि कितने एंगल पे ये बार बार रोटेट कर रहा है हमको बताना है। तो आपने अगर ध्यान से पिक्चर को देखा होगा, हर एक टाइम ये कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है? 45 डिग्री में। क्लियर है आपको? आई रिपीट, फर्स्ट टाइम पे आपका पिक्चर कुछ ऐसा था, 45 डिग्री एंगल रोटेट करने के कारण सेकेंड टाइम पे पिक्चर आपका ऐसा बन गया, और 45 डिग्री एंगल रोटेट करने के कारण थर्ड टाइम पे पिक्चर आपका कुछ ऐसा बन गया, और 45 डिग्री रोटेट करने के कारण फोर्थ टाइम पे आपका पिक्चर कुछ ऐसा बन गया, जिसके कारण फोर्थ का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आया। और हर एक टाइम ये 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे रूल में क्या लिखा कि अगर आप बार बार 45 डिग्री पे रोटेट करोगे तो आपको फोर्थ पिक्चर का पोजीशन मिल जाएगा। क्लियर है आपको? ओके, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिक्चर आपको ये दिया गया है। पिक्चर का पहला पोजीशन कुछ इस तरीके से है, पिक्चर का दूसरा पोजीशन आपका ऐसा है, और पिक्चर का तीसरा पोजीशन आपका ऐसा है। तो हमको क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई है कि पिक्चर का चौथा पोजीशन कौन सा होगा, और दूसरा सवाल पूछा गया है कि पिक्चर बार बार कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट टाइम पे पिक्चर हमारा कैसा था? कुछ ऐसा इस पोजीशन पे है। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये सेकेंड पोजीशन पे जाता है तो कितना एंगल ये तय करता है। तो फर्स्ट पोजीशन से जब ये सेकेंड पोजीशन पे जाएगा, ध्यान से नोटिस करिएगा,
कितने डिग्री का एंगल इसने तय किया? पहले ये जो वायलेट कलर था यहाँ पर था, अब ये वायलेट कलर यहाँ पर आ गया, यानी कि कितना डिग्री घूम रहा है? वायलेट कलर फर्स्ट टाइम यहाँ था, फिर उसके बाद यहाँ आ गया, यानी कि कितना डिग्री इसने रोटेट किया? करेक्ट, 90 डिग्री इसने रोटेट किया। फिर वायलेट कलर यहाँ से कहाँ पर आ रहा है? ज़रा पिक्चर में ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कहाँ पर आ रहा है वायलेट कलर आपका? यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ से वो तय कर रहा है यहाँ तक का सफ़र, यानी कि कितना एंगल हो गया आपका? करेक्ट, फिर से ये 90 डिग्री जितना आपका रोटेट कर रहा है, जिसके कारण थर्ड पोजीशन है पिक्चर का आपका कुछ इस तरीके से। तो फोर्थ टाइम भी पिक्चर 90 डिग्री जितना रोटेट करेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे रोटेट करके यहाँ तक आएगा। क्लियर है कि नहीं है? 90 डिग्री जितना सफ़र जो है वो तय करेगा, जिसके कारण फोर्थ पोजीशन क्या होगा आपका पिक्चर का? कुछ ऐसा। तो देखते हैं चलिए ऑप्शन में कि फोर्थ पोजीशन पिक्चर का ये वाला है कि नहीं है। करेक्ट, सेकेंड वाला आप ऑप्शन देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने घुमाया है और यहाँ पर रखा है, सेम टू सेम आपका सेकेंड वाले पिक्चर से मैच कर रहा है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकेंड पिक्चर। क्लियर है आपको? ओके, और साथ ही यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि बार बार हम उसे कितने एंगल पे रोटेट कर रहे थे? 90 डिग्री पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पिक्चर है अपने टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट पोजीशन है आपके पिक्चर का कुछ ऐसा, सेकंड पोजीशन है आपकी पिक्चर का कुछ ऐसा, थर्ड पोजीशन है आपकी पिक्चर का कुछ ऐसा। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका फोर्थ पोजीशन क्या होगा और बार बार ये कितने डिग्री पे रोटेट कर रहा है। तो क्लियर है आपको क्वेश्चन? तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट पोजीशन में ये आपका ऐसा था, जब ये सेकंड पोजीशन में आता है तो ज़रा ध्यान से नोटिस करिएगा कि कितना एंगल ये कवर करता है। तो देखिए ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, धीरे धीरे ऐसे रोटेट करके ये इस तरीके से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, तो कितना एंगल उसने कवर किया? यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि कितना एंगल हुआ बच्चों? करेक्ट, 90 डिग्री। तो सिमिलरली जब ये थर्ड पोजीशन पे आएगा तो ध्यान से नोटिस करिएगा कितना एंगल होगा। ये देखिए थर्ड पोजीशन पे आ रहा है धीरे धीरे ये। ओके, तो जब ये थर्ड पोजीशन पे आता है तो यानी कि यहाँ से ये यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी कि कितना एंगल होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो फोर्थ पोजीशन इसका क्या होगा? और 90 डिग्री जितना मैं इसको रोटेट करूँगी, यानी कि यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, यानी कि फोर्थ पोजीशन कुछ ऐसा होगा, और फिर से कितना एंगल ये रोटेट करेगा? 90 डिग्री जितना। तो देखिए इस फोर्थ पोजीशन के पिक्चर के साथ कौन सा ऑप्शन मैच करता है? नोटिस करिए यहाँ पर। करेक्ट, पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ये मेरे इस पोजीशन के पिक्चर के साथ मैच कर रहा है, यानी कि फोर्थ पोजीशन आपका ये होगा, और साथ ही यहाँ पे आपको लिखना है ना कितने एंगल पे बार बार रोटेट कर रहा है ये। करेक्ट, बार बार ये आपका 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइम आपका पिक्चर का पोजीशन कुछ ऐसा था, सेकेंड टाइम आपका पिक्चर का पोजीशन ऐसा हो जाता है, थर्ड टाइम आपके पिक्चर का पोजीशन ऐसा हो जाता है, और फोर्थ टाइम आपका पिक्चर का पोजीशन कुछ ऐसा होता है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फिफ्थ पोजीशन इसका क्या होगा और ये कितने एंगल पे बार बार रोटेट कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट टाइम मेरा पिक्चर का पोजीशन कुछ ऐसा था, जब ये सेकंड पोजीशन पे जाता है तो ध्यान से देखिएगा कि ये कितने एंगल को कवर करता है। यहाँ से ये ऐसे रोटेट करता है, यानी कि यहाँ से वो यहाँ तक आया, यानी कि कितना एंगल हुआ बच्चों इन दोनों के बीच में? करेक्ट, 90 डिग्री जितना ये रोटेट करता है। फिर पिक्चर का थर्ड पोजीशन कैसा था? यहाँ से वो यहाँ तक रोटेट करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कितना डिग्री हुआ बच्चों? करेक्ट, 90 डिग्री हुआ। फिर फोर्थ पोजीशन पे वो यहाँ से, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मूव करके वो यहाँ पर आता है। तो आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, यानी कि कितना डिग्री होगा? करेक्ट, 90 डिग्री। तो फिफ्थ पोजीशन उसका क्या होगा? और 90 डिग्री जितना रोटेट करूँगी, यानी कि यहाँ से मैं इसको ऐसा रोटेट करूँगी, तो क्या आएगा मेरा फिफ्थ पोजीशन? कुछ ऐसा आएगा। तो चलिए ऑप्शन के साथ मैच करते हैं कि नहीं। देखिए ये वाला है इसका फिफ्थ पोजीशन। पिक्चर जो है वो सेम टू सेम नहीं है बच्चों, आप बस खाली जो रेड वाला पोर्शन है उससे कंसिडर करिए। रेड वाला जो पोर्शन है वो मेरा डाउनवर्ड साइड आना चाहिए। इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 में रेड वाला पोजीशन डाउनवर्ड साइड में है, और सेकंड ऑप्शन में रेड वाला पोजीशन हमारा ऊपर साइड में है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? रेड वाला पोजीशन डाउनवर्ड साइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और नेक्स्ट हमको क्या लिखना है इसमें कि कितने डिग्री पे ये बार बार रोटेट कर रहा है। तो कितने डिग्री पे बार बार ये रोटेट कर रहा था? 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे मैंने ये आंसर फिल कर दिया।